हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे अपनी किचन को बहुत अच्छे से क्लीन रख पाती हूँ डीपली। और ये हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, दोनों इस तरीके से है ना किचन का जो काम है उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजी रहता है, जिससे हमारी किचन है ना हमेशा क्लीन रहती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है कि हमें अभी पूरा जो है किचन क्लीन करना है। देखिए, खाना बनाने के बाद है ना स्लैब हो या ऊपर का जितना भी सामान रहता है वो तो हम लोग क्लीन करते ही हैं। साथ के साथ मैं क्या करती हूँ, जब भी खाना बनाते टाइम है ना जिन जिन चीज़ों को हाथ लगाया था तो मैं उनको भी है ना कपड़े से पोंछ देती हूँ। और बेलन वगैरह तो है ना हमेशा साथ के साथ क्लीन करके ही रख देना चाहिए, उसको बाद के लिए या दोबारा बनाना है करके नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं उसे भी है ना ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि वो बाद के यूज़ के लिए वो बिल्कुल रेडी रहे। और जैसे कि देखिए, घर में जब बच्चे होते हैं ना तो हमारे यहाँ ना बहुत सारे सिरप वगैरह भी रहते हैं, सॉस की बोतल्स वगैरह रहती हैं, वो बार-बार यूज़ होती हैं, बच्चे उनका यूज़ करते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो है ना उसके ऊपर ना काफ़ी सारी है ना जो सिरप है वो जमा हो जाती है। तो मैं इसको करती हूँ कि है ना जैसे ही बच्चे उसमें से ले लेते हैं ना तो मैं उसको अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। कपड़े से पोंछ दीजिए या फिर आप टिश्यू पेपर से भी इसको पोंछ के रख सकते हैं। उस पे दोबारा से है ना बहुत मोटी-मोटी परतें जमा नहीं होती हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा सा है ना क्लीन रखता है। अच्छा, मैं ना अपने स्लैब को 2 बार क्लीन करती हूँ। 2 बार मीन्स कि एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से, क्योंकि मैं जैसे बता चुकी हूँ कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा खारा है, तो वो पानी के निशान जम जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब भी है ना जैसे कंटेनर रहते हैं हमारी किचन में, तो उसको है ना जब भी आप रिफ़िल करें तो उससे पहले है ना उसको एक बार वॉश कर लीजिए। मैं जब भी किचन में कुछ भी रहता है, कोई भी डब्बा रहता है, अगर मुझे उसमें कुछ है ना रिफ़िल करना है और थोड़ा बहुत सामान बचता है तो मैं उसे दूसरे डब्बे में निकाल लेती हूँ और उसे है ना वॉश करने के लिए रख देती हूँ। और साथ के साथ जहाँ से मैंने उसे उठाया है वहाँ पर भी अगर हम एक कपड़ा फेर देते हैं तो वो भी क्लीन रहता है। देखिए, मेरा सारा ये ओपन में है तो धूल-मिट्टी भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। और इसके साथ है ना ये अच्छा रहता है कि आपका वन बाय वन कंटेनर है ना क्लीन होता रहता है, और रिफ़िल आप बार-बार करते रहेंगे तो फिर है ना इकट्ठा धोने का मैं एकदम से है ना झंझट नहीं लेती हूँ कि मुझे बहुत सारे डब्बे एक साथ वॉश करने हैं। मैं वन बाय वन लेती हूँ, और इससे क्या होता है ना कि सारे डब्बे साफ़ भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी उन पे जमा नहीं होती है। और ये है ना कई बार ऐसा भी होता है, मेरा जो किचन में कंटेनर रखा है ना वो ओपन में है तो धूल-मिट्टी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं कई बार है ना जैसे कुछ काम नहीं होता है तो चलते-फिरते भी है ना मैं उनको क्लीन कर देती हूँ। जैसे किचन में कुछ काम किया तो एक रैक लिया और उस पे है ना सारा धूल-मिट्टी वग़ैरह डब्बों पर से भी पोंछ दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग खाना बना रहे हैं, कई बारी कोई डब्बे की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर वो धूल-मिट्टी वाला ही डब्बा हमें हाथ से पकड़ना पड़ता है। इस चक्कर में मैं है ना धीरे-धीरे जब भी उनको रिफ़िल करती हूँ तब वॉश कर लेती हूँ, और वैसे भी उस पे एक कपड़ा फेर लेती हूँ। तो इस तरीके से है ना आप बहुत सारी चीज़ों से है ना इकट्ठा करने से ना बच जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि है ना हमें बहुत सारे आज ही डब्बे वॉश करने हैं, और कुछ कंटेनर है ना मैंने डिस्कार्ड किए हुए हैं। मीन्स कि उनका यूज़ मैं तब करती हूँ जब मुझे कोई डब्बा है ना वॉश करना है तो उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और इस तरीके से वॉश करती रहती हूँ। वो डब्बे अगर मुझे यूज़ नहीं करने हैं तो वो मैं खाली ही घर में छोड़ देती हूँ। तो ये मेरा टी शुगर का डब्बा है, और ये एयर टाइट है, इसके अंदर कुछ रबड़ है तो मैं उसको बहुत अच्छे से है ना सुखा लेती हूँ और कपड़े से साफ़ तरीके से पोंछ के तब मैं उसमें रिफ़िल करती हूँ। तो इससे है ना इसकी शाइनिंग भी बनी रहती है। मुझे बहुत ज़्यादा इनको है ना रगड़ के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस पे कोई भी चिप-चिप नहीं रहता है, और जबकि ये ओपन में है तो भी ये है ना काफ़ी क्लीन रहते हैं।
तो कई बारी है ना, जब भी थोड़ा-सा भी बचता है, रिफ़िल करना है तो एक बार उसको वॉश कर लो तो वो बहुत अच्छा रहता है, सारे डब्बे हैं ना चमकते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे किचन का जो ओपन में रखी हुई चीज़ें हैं उनको क्लीन कर पाती हूँ, रख पाती हूँ, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे डब्बे हैं। अगर मैं एक साथ सबको क्लीन करने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम फैल जाएगा। और अगर आप वर्किंग हैं तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक डब्बा लिया है और उसको फिर वॉश कर लीजिए। देन उसमें अगले दिन उसमें भर सकते हैं, या आप कोई एक खाली डब्बा भी रख सकते हैं जिसमें आप भर के उसको वॉश करके वन बाय वन सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है कैबिनेट्स को क्लीन करना, और जब हम सोचते हैं कि हम इन्हें ना सारा एक साथ क्लीन करें तो वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहता है। तो मैं ना हमेशा इसी तरीके से अपने किचन को मैनेज करती हूँ, वन बाय वन ट्रॉली लेती हूँ। अगर आप वर्किंग हैं तो फिर आप सैटरडे या संडे कर सकते हैं, बट जैसे मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मैं घर में रहती हूँ, तो फिर मैं दोपहर का टाइम ले लेती हूँ और सारी ट्रॉलीज़ को ना करके 1 या 2 ट्रॉली ऐसा ले लेती हूँ जिसको मैं है ना निकाल करके और तुरंत का तुरंत ही उसमें पोंछ के रखती जाऊँ। तो इससे ये होता है कि ये ना सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़ रहती हैं। कुछ फालतू के सामान रहते हैं, डब्बे रहते हैं या कुछ ऐसी स्पून्स वग़ैरह रहती हैं तो वो भी डिस्कार्ड हो जाती हैं। और उसके बाद है ना क्या रहता है कि कुछ ऐसे डब्बे रहते हैं जिनका हमें यूज़ नहीं है बट वो फिर भी रखे हुए हैं, तो उनको भी क्लीन कर देती हूँ। जैसे मेरा ये मसाले का रैक है तो ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, कई बारी हम इसमें रखते हैं, किसी आटे के हाथ से भी उठाते हैं, कुछ करते हैं तो उसमें गिर जाता है। तो इससे क्या है ना कि ये गंदा भी हो जाता है, तो बीच-बीच में मैं कभी भी इसको ले लेती हूँ और ये क्या होता है ना, वन बाय वन नंबर आता रहता है। और एक-एक ट्रॉली का नंबर लेने से है ना सारी धूल-मिट्टी से भी बच जाते हैं, और आपकी जो हम लोग सोचते हैं दीपावली पे हम सारा पूरा किचन क्लीन करेंगे, उससे भी बच जाते हैं क्योंकि वो सारा अच्छे से साफ़ रहता है। अब बारी आती है मेरे ऊपर के जो रैक है, मैं उसको भी क्लीन रखती हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा ये ओपन में है तो इस पे धूल-मिट्टी भी सबसे ज़्यादा आ जाती है। तो इस टाइम टू टाइम मुझे इसको भी साफ़ रखना पड़ता है, और कई बारी हम लोग कुकिंग करते हैं तो हाथ लगाते ही हैं, तो फिर वही धूल-मिट्टी वाले हाथ हमारे आटे में या खाने के टाइम पर जाएँ तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा है कि इसमें है ना कोई चिप-चिप ना रहे, वो गंदा ना लगे क्योंकि सब कुछ बाहर ही है। तो मैं इसको भी कर देती हूँ, और जब मुझे टाइलें क्लीन करनी होती है तब मैं ये सारा सामान यहाँ से हटाती हूँ, अदरवाइज़ ये जो रैक है मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। एक रैक लेना होता है, कपड़ा फेरना होता है और ये बहुत चमक जाती है। कप वग़ैरह रहते हैं, ये हमारे टाइम टू टाइम वॉश होते रहते हैं, तो इसका भी हमें ऐसा नहीं है कि इसको अच्छे से मुझे धोना ही है। तो कोई भी कपड़ा लेकर के मैं या तो गीला या सूखा इस तरीके से कपड़ा लेकर के पूरे सारी चीज़ों को है ना पोंछ देती हूँ। घी का जो डब्बा रखा रहता है उसको भी खाना बनाते टाइम ही मैं जब पूरा फिनिश कर लेती हूँ, स्लैब क्लीन करती हूँ तभी मैं उसके ऊपर फेर देती हूँ, तो वो भी चिपचिपा नहीं रहता है, पूरा अच्छे से साफ़ रहता है। तो ये छोटे-छोटे से टिप्स हैं जो हमारे है ना लाइफ में बहुत काम आते हैं अपने घर को साफ़ रखने के लिए। और ऐसा रहता है कि है ना कई बारी मुझे सुबह टाइम नहीं मिला या अगले दिन नहीं मिला तो उसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा है ना टेंशन नहीं होती है, उसके नेक्स्ट डे हम इसको काम को कर सकते हैं। तो ये काम ऐसा है कि मुझे है ना फैलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये मुझे आदत पड़ गई थी जब मेरे बच्चे छोटे होते हैं, जैसे मेरी जब बेटी थी तभी से मुझे ये आदत पड़ गई थी कि है ना मैं एक-एक चीज़ को ही क्लीन करूँगी। अगर मैं ये सोचूँगी कि मैं ये बाद में करूँगी या मैं इकट्ठा कर लूँगी जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, तो उस चक्कर में है ना काम बहुत ज़्यादा फैल जाता था, और मैं ना बहुत ज़्यादा मेड के ऊपर डिपेंड भी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे आदत भी नहीं है इस तरीके से काम करवाने की, क्योंकि मैंने शादी के बाद सारा खुद ही काम किया है। तो कई बारी ऐसा होता है कि मेड से करवा रही हूँ, तो फिर मुझे ही लगना पड़ता है साथ में, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये काम मैं खुद ही कर लूँगी अगर मैं इतना लगी हुई हूँ तो भी। तो मैं फिर है ना खुद ही करना पसंद करती हूँ, जब भी मुझे बीच में टाइम मिलता है, बच्चे सो जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नींद नहीं आती है।
तो मैं अपना कोई काम ले लेती हूँ, अदरवाइज़ जब कोई काम नहीं होता है तो आराम से मूवी एन्जॉय करती हूँ। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ कि मुझे अभी पूरा किचन क्लीन करना है या दीपावली आ रही है। हाँ, पिछली बार ऐसा हुआ ज़रूर था कि मुझे अपनी पूरी किचन क्लीन करनी पड़ी थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर मैं ना बहुत ज़्यादा अपने जो है काम पे ध्यान नहीं दे पाई थी। मेरा पूरा घर बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ था। तो देन उसके बाद मैं फिर से अपने रूटीन में आ गई थी, तो फिर मैंने अब सब कुछ है ना हैंडल किया। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि फ़िल्टर है ना, फ़िल्टर को कई बारी जो हमारा किचन में रहता है वो है ना इग्नोरिंग पे आ जाता है, मतलब हम उस पे इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। इसका टैब ना सबसे ज़्यादा गंदा होता है और ये है ना हम बार-बार टच करते हैं। तो इसको है ना जब भी बर्तन वग़ैरह करती हूँ या इधर कुछ भी डब्बे क्लीन कर रही हूँ, तो मैं एक बार है ना इस पे ब्रश फेर के है ना क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसके कोने-कोने में है ना बहुत ज़्यादा काले-काले से दाग जमा हो जाते हैं, जो फिर बार-बार आप टच करें तो वो गंदा लगता है। इसके ऊपर मैं कोई कवर नहीं लगाती हूँ, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि आपको कवर स्पेशली वॉश करना पड़ेगा। तो बेटर है कि एक बार गीले कपड़े से और फिर एक बार सूखे कपड़े से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ये सेम डे का नहीं है, ये भी उसके अगले दिन का क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए मेरा जो नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि मैं फिर एक और कैबिनेट ले लेती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। तो आप भी ऐसे ही ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको किचन में नहीं अपना टाइम बिताना है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकती हूँ किचन को क्लीन करने के लिए, तो आप एक कैबिनेट ले सकते हो, कोई भी आपके अपर कैबिनेट्स हैं तो उसमें से एक ले सकते हैं, नीचे का है तो आप कोई भी एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा कुछ टाइम है तो। बट बहुत ज़्यादा है ना सामान को लेके बिखेरने से बेटर है कि हम एक को लें, उधर ही सारा सामान निकालें, गीले कपड़े से साफ करें और देन दोबारा से वहीं की वहीं अपना सामान रख दें। तो इससे ये है ना कि आपका किचन के अंदर जो भी सामान रहता है ना, हम लोग कई बारी हड़बड़ी में रख देते हैं कि ठीक है ये हम बाद में देखेंगे, वो वहीं की वहीं रह जाता है और धूल-मिट्टी सब कुछ जमा हो जाती है। कॉकरोचेस इतने इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे है ना ये रहता है कि आपने एक बार क्लीन कर दिया, तो ये बिल्कुल फिर है ना उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत बिखरा हुआ है। तो ये अब जैसे मैं बता चुकी हूँ कि अब मैं रूटीन में आ गई हूँ, तो अब मेरे को है ना इतना ज़्यादा नहीं होता है कि मुझे सारा पूरा किचन एक बार में ही क्लीन करना है। तो अब वन बाय वन एक कैबिनेट लेती हूँ और सारा क्लीन कर देती हूँ। सर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे कि मुझे आज है ना इसको घिस के करना है या चिकना हो गया है, नहीं, बस एक बार गीला कपड़ा लेती हूँ और बहुत साफ़ हो जाता है। और जो कैबिनेट्स के बाहर जो डोर हैं उनको तो मैं डेली नाइट में करती हूँ, तो इस वज़ह से मुझे उसको बहुत ज़्यादा नहीं पोंछना करना पड़ता है। नाइट में अपने एक बार कपड़ा लेती हूँ और लास्ट में उसी के ऊपर सब सारा फेर देती हूँ, तो वो भी साफ़ रहता है। उसके ऊपर किसी तरीके से ना गंदगी एक बार में ऐसे जमा नहीं होती है कि मुझे ब्रश से या किसी चीज़ से लेके उसको रगड़ना है, तो वो भी साफ़ रहते हैं। तो एक जो जैसे ट्रॉली रहता है, सबसे ज़्यादा कितना प्रॉब्लम होता है ना हम लोगों को ट्रॉली को क्लीन करना, उसको निकालना है, धूल-मिट्टी जमा हो गई है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि कभी लिया झाड़ू, एक पतली सी झाड़ू या छोटा-सा वाइपर, कपड़ा लपेट के पोंछ के अंदर से हाथ डाल के आप पोंछ सकते हैं उसको, तो धूल सारी है ना साफ़ रहती है और अंदर कुछ गिर जाता है तो वो भी बाहर अच्छे से निकल आता है। धूल-मिट्टी मेरे इसमें ना कभी बहुत ज़्यादा जमा नहीं होती है और ना ही अब मैं इसे निकालती हूँ। एक बार पहले बस एक बार निकाला था, देन उसके बाद अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी वॉश की ज़रूरत पड़ती है। इसको क्लीन करने के बाद है ना सिर्फ़ एक फ़िनाइल की गोलियाँ आती हैं, उसको डाल देती हूँ मैं हमेशा, जब वो ख़त्म हो जाती है तो दोबारा डाल देती हूँ। इससे है ना काफ़ी अच्छी साफ़-सफ़ाई रहती है। बट फिर भी कई बारी कॉकरोचेस वग़ैरह आ जाते हैं, 1-2 जब किसी और के भी घर से आ जाते हैं, तो उससे भी है ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। तो बस ध्यान रहे कि ये बच्चों की पहुँच से थोड़ा-सा दूर रहे और अंदर की साइड में डला रहे तो बेटर रहेगा। तो इस तरीके से मैं अपनी किचन को पूरा क्लीन रखती हूँ और ये काफ़ी अच्छा टिप है, अगर आप फ़ॉलो कर सकते हैं तो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।